सुख मन बसै दुख संसार होवै गुर लभ नित दरियाओ जन्म हम काल फतुवै। परम सत्कारयोग जुगो जुग अटल चवर छतर तखत दे मालक पतित पावन किरपा निधान वालिए कुल आलम ज्ञान दे सागर गुरबाणी दे मुजस्मे सरवरे कायनात दीन दुनिया दे पातशाह दीन दुनिया दे रहबर समुची मानवता दी इकलौती आस गुरुआं दे गुरु पीरां दे पीर संतां दे संत हाजर नाजर सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन अते पवित्र बारगाह दे अंदर सुशोभित गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु जी का खास रूप गुरु रूप खालसा साध संगत जी वडभागे हाँ बहुत वड्डे भाग ने साडे सारियां दे जो सतगुरु पातशाह जी दी पावन गोद दे विच बैठ के जीवन दिया ये अमुल्क घड़ियां सफलियां करन दा सुभाग समा सुभाग अवसर प्राप्त होया है। सद संगत कल 28 तरीक नूं समुचे संसार दे विच समुचे विश्व दे विच धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी का पहला प्रकाश पुरब बहुत शरधा भावना अते चढ़दी कला दे नाल मनाया गया है। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दे पहले प्रकाश पुरब नूं समर्पित अज दा ये महान गुरमत समागम इस स्थान दे उत्ते रखिया गया है। दास तो पहला भलो भलोरे कीर्तनिया गुरु घर दे कीर्तनिया ने आप सरबत संगत नूं गुरबाणी कीर्तन राही निहाल किया है। बड़े प्यार दे नाल आपां गुरबाणी का कीर्तन सरवण किया है। महाराज कहते ने हर कीर्तन सुने हर कीर्तन गावे तिस जन दुख निकट नहीं आवे। जेड़ा शरधा भावना दे नाल उस परमात्मा की कीर्ति गाउंदा है जां उस परमात्मा की कीर्ति सरवण करता है सतगुरु पातशाह जी कहते ने वो सदा सुखी रहिंदा है। किसी प्रकार का दुख ओदे नेड़े नहीं आउंदा। सद संगत हुण समा होया है गुरमत विचार दा। दास ने धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दे बाबत आप जी दे नाल गुरमत विचारां दी सांझ पाउणी है।
बड़े प्यार दे नाल, बड़ी भावना दे नाल, बड़ी इकाग्रता दे नाल आपां सतगुरु पातशाह जी की गोद विच बैठ के विचारां सरवण करनियां ने। महाराज कहंदे ने गुर सभा एव ना पाईऐ, ना नेड़े ना दूर, नानक सतगुर तां मिलै, जा मन रहे हदूर। आओ भागा वालिओ मन बिरतियां नूं इकागर करिए। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज कलगीधर पातशाह महाराज वल्लों बख्शिश कीती हुई फतेह नाल सांझ पाईए जी। इक्को वरी कहण ते गज के बुलाओ जी फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सद संगत मैं बेनती करा, इस संसार दे उत्ते वख वख धर्म हन। जिहड़ी बेनती करन लगा इनू थोड़ा जिहा ध्यान अते तवज्जो दे के सरवण करियो। इस संसार दे उत्ते वख वख धर्म हन और सद संगत हर एक धर्म का अपना धार्मिक ग्रंथ है। पर मैं बेनती करा, किसी भी ग्रंथ नूं गुरु का दर्जा नहीं मिलिया, गुरु का दर्जा प्राप्त नहीं होया। इक्को एक धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह महाराज ऐसे सतगुरु ने जिन्होंने गुरु का दर्जा प्राप्त होया है, गुरु का दर्जा मिलिया है। सत संगत मैं बेनती करा, कुरान कल्ली कुरान है, बाइबल कल्ली बाइबल है, अंजील कल्ली अंजील है, जंबूर कल्ली जंबूर है। पर जदों भी असी धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का नाम लैने आ, असी बड़ी भावना दे नाल, बड़ी अदब दे नाल कहने आ, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज। और साध संगत असी बड़े भागां वाले आ, असी बड़े भागां वाले आ जो सानू धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज वर्गा गुरु मिलिया है। आपां पावन बाणी पढ़दे आ, पावन बाणी दे विच बचन आउंदे ने। महाराज कहते ने, हम धनवंत भागठ सच नाए। सिख बड़ा भागा वाला आ, सिख बड़ा अमीर आ। क्यों? क्योंकि सिख नूं गुरु ग्रंथ साहब वर्गा गुरु मिलिया है, ज्ञान स्वरूप सतगुरु मिलिया है। हम धनवंत भागठ सच नाए, हर गुण गाए सहज सुभाए। प्यो दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरे मन भया निधाना। खावे खर्चै रल मिल भाई, तोट ना आवे वध दो जाई। सद संगत धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज ने साडे ते कृपा कीती। आपां सारे जानते हैं, अमृतसर साहब गुरु रामदास महाराज ने वसाया। 4 पिंडां दी जमीन जिहड़ी है वो धन गुरु रामदास महाराज ने मुल खरीदी। सुल्तानविंड, गरवाली, गमटाला ते तुंग, इन्हां 4 पिंडां दी जमीन मुल खरीद के धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज ने अमृतसर साहब वसाया। इस तरह साध संगत धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज ने राणी चंपा नूं 2200 रुपया दे के माखोवाल पिंड की जमीन मुल खरीदी ते आनंदपुर साहब वसाया। फिर बेनती सरवण करियो ध्यान दे नाल साध संगत। धन गुरु रामदास महाराज ने कृपा की, सुल्तानविंड, गमटाला, तुंग, गरवाली इत्यादि पिंडां की जमीन मुल खरीद के धन गुरु रामदास महाराज ने अमृतसर साहब वसाया। ते गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज ने दीप चंद की घरवाली राणी चंपा नूं 2200 रुपया मुल दे के माखोवाल पिंड की जमीन मुल खरीदी ते आनंदपुर साहब वसाया।
मैं बेनती करा जी, ऐड़े ते अमृतसर साहब, ऐड़े ते अमृतसर साहब ते ऐड़े ते आनंदपुर साहब, ऐड़े ते अमृतसर साहब ते ऐड़े ते आनंदपुर साहब। आनंदपुर साहब की धरती ते मेरे गुरु ने पंथ साजिया ते अमृतसर की धरती ते मेरे गुरु ने ग्रंथ साजिया। आनंदपुर की धरती ते मेरे गुरु ने पंथ की साजना की ते अमृतसर साहब की धरती ते मेरे गुरु ने ग्रंथ की साजना की। और ये दोवें शहरां दियां जमीनां गुरु साहब ने मुल खरीदियां भी कल नूं कोई ये दावा ना करे जिथे गुरु ने पंथ साजिया वो जगह ते साडे पुरखियां ने गुरु साहबान नूं दान विच दित्ती सी। जिथे गुरु साहबान ने ग्रंथ साजिया वो जगह साडे पुरखियां ने गुरु साहबान नूं दान कीती सी। साडे गुरु साहब बड़े सियाणे सी, साडे गुरु साहब की सोच बड़ी विशाल सी, बड़ी वड्डी सी, बड़ी उच्ची सी। गुरु साहब जानते सी आनंदपुर साहब की धरती ते पंथ साजना है, अमृतसर साहब की धरती ते ग्रंथ साजना है, ते गुरु साहब ने ये दोवें शहरां दियां जमीनां जिहड़ियां वो मुल खरीदियां। साध संगत, मैं गल शुरू करांगा धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज तो। समा बहुत सीमित है, समा बहुत संखेप है। 9:15 बजे दास ने फतेह बुला देनी जो प्रबंधकों वालों हुक्म है। साध संगत, धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज सिख धर्म के बानी, सिख धर्म के मोढी। हुण सिद्ध गुरु नानक साहब महाराज नूं एक सवाल करते हैं। सिद्ध गुरु नानक साहब नूं एक सवाल करते हैं। गुरु ग्रंथ साहब दे विच सिद्ध गोष्ठ बाणी है, गुरु ग्रंथ साहब दे विच सिद्ध गोष्ठ बाणी है। सिद्धा ने गुरु नानक साहब महाराज नूं 114 सवाल कीते, 114 सवाल। ते गुरु नानक साहब महाराज ने बड़े बखूबी ढंग दे नाल सिद्धां दे सवालां दे जवाब दिते। सिद्धां दी तसल्ली कराई, गुरु नानक साहब ने तसल्ली कराई। ते अंत नूं सिद्धां नूं ये गल कहनी पई, सिद्ध बोलन शुभ बचन, धन नानक तेरी वड्डी कमाई, वड्डा पुरख प्रगटिया, कलयुग अंदर जोत जगाई। हुण सिद्ध गुरु नानक साहब नूं एक सवाल करते हैं। की सवाल करते हैं? किस कारण ग्रह तजियो उदासी, किस कारण यह भेख निवासी, किस वखर के तुम वणजारे, क्यों कर साथ लंघावो पारे। गुरु नानक साहब जी, तुहाडा धर्म कहंदा घर बार नहीं छड्डना चाहिए। तुहाडा सिद्धांत ये गल कहंदा भी घर दे विच रह के, परिवार दे विच रह के जिम्मेवारियां निभाउंदियां होइयां रब दी भगती करके रब दी प्राप्ति करनी है। महाराज तुसीं काहदे वास्ते घर छड्डिया? गुरु नानक साहब महाराज जवाब देंदे ने, महाराज जवाब दिंदे ने। महाराज कहंदे ने, गुरमुख खोजत भय उदासी, दर्शन कै ताई भेख निवासी, साच वखर के हम वणजारे, नानक गुरमुख उतर सपारे। गुरु नानक साहब कहंदे, हाँ सिद्धो मैं घर छड्डिया, पर मैं घर क्यों छड्डिया? गुरु नानक साहब कहंदे, मैं अपना घर गुरमुखां दी भाल विच छड्डिया, गुरमुखां दी भाल विच। 15 भगतां दी बाणी है गुरु ग्रंथ साहब दे विच। 15 भगतां दे 769 शब्द दर्ज ने। कुछ विद्वानां ने यह गिनती 775 भी लिखी है। तो मैं बेनती करा, वो महापुरख कौन ने? वो महापुरख कौन ने? वो गुरमुख कौन ने जिन्हां बारे गुरु नानक साहब कह रहे हैं, गुरमुख खोजत भय उदासी, भी मैं गुरमुखां दी भाल विच अपना घर छड्डिया। वो गुरमुख सन 15 भगत, वो गुरमुख सन 15 भगत। कोई बाबे कबीर के रूप में कांछी की धरती ते रहिंदा है, कोई भगत रविदास के रूप में बनारस की धरती ते रहिंदा है, कोई भगत धन्ने के रूप में राजस्थान की धरती ते रहिंदा है, कोई भगत जयदेव के रूप में बंगाल की धरती ते रहिंदा है, कोई बाबे फरीद के रूप में पाकपटन की धरती ते रहिंदा है। जिथे जिथे इन्हां भगत साहबानां दे चेले रहिंदे सी, उथे उथे बाबा नानक गया ते गुरु नानक साहब महाराज ने इन्हां 15 भगतां दी बाणी इकत्तर कीती, इन्हां 15 भगतां दी बाणी इकट्ठी कीती। ध्यान नाल सरवण करियो जी, 15 दे 15 भगत गुरु नानक साहब तो पहला होए ने। 15 भगतां दे 769 शब्द गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्ज ने। ते ये जिन्नी बाणी है, ये सारी बाणी किन्ने इकट्ठी कीती?
धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह महाराज ने, गुरु नानक साहब ने। हुण 15 भगतां दी बाणी गुरु नानक साहब दे कोल आ गई। गुरु नानक साहब महाराज 19 रागां दे विच बाणी उचारण करते हैं, 19 रागां दे विच, ते 19 रागां दे विच गुरु नानक साहब महाराज दे 958 शब्द गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्ज ने। कुछ विद्वानां ने यह गिनती जिहड़ी है ये 974 भी लिखी है, 974 भी लिखी है। असी गिनतियां मिनतियां दे चक्कर विच नहीं पैना। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तो है तेती। जिद्दां जिद्दां किसी ने सर्च की, जिद्दां जिद्दां किसी ने गुरबाणी का अध्ययन किया, उदां उदां उन्होंने गिनती लिख दी। साडा संबंध केवल गुरु के शब्द नाल है, गुरबाणी नाल है, विचार दे नाल है। साडा संबंध गिनतियां मिनतियां दे नाल नहीं है। ये केवल ते केवल मैं नॉलेज वास्ते दस रहा। हुण साध संगत गुरु नानक साहब 19 रागां विच बाणी उचारण करते हैं ते धन गुरु नानक देव महाराज गुरियाई देंदे ने, गुरता गद्दी देंदे ने धन गुरु अंगद देव महाराज नूं। ते जन्म साखियां विच बचन आउंदे ने, तित महल जे शब्द होआ सो पोथी गुर अंगद जोग मिली। भी जदों धन गुरु नानक साहब महाराज ने दूजे पातशाह नूं गुरता गद्दी दित्ती, धन गुरु अंगद देव महाराज नूं गुरियाई दित्ती, जिन्नी बाणी गुरु नानक साहब दे कोल है सारी बाणी किन्नू दे दित्ती? दूजे पातशाह नूं। सारी बाणी दूजे पातशाह नूं दे दित्ती। आपां एक चेन बना के चलांगे, एक लड़ी बना के चलांगे, फिर सारी गल तुहाडी समझ दे विच आ जाएगी। साध संगत ध्यान देना, दूजे पातशाह दे 63 श्लोक गुरु ग्रंथ साहब विच दर्ज ने। 63 श्लोक दूजे पातशाह ने गुरता गद्दी दित्ती, तीजे पातशाह धन गुरु अमरदास महाराज नूं। गुरु अमरदास महाराज जी ने 17 रागां दे विच बाणी उचारण की, 17 रागां दे विच। और 17 रागां दे विच गुरु अमरदास महाराज जी दे 885 शब्द गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्ज ने। कुछ विद्वानां ने यह गिनती 907 भी लिखी है, 907 भी लिखी है। हुण साध संगत तीजे पातशाह ने गुरता गद्दी गुरियाई दित्ती चौथे पातशाह नूं, धन गुरु रामदास महाराज नूं। जदों धन गुरु रामदास महाराज नूं गुरियाई दित्ती, गुरता गद्दी दित्ती, जिन्नी बाणी तीजे पातशाह दे कोल है तीजे पातशाह ने सारी बाणी दे दित्ती चौथे पातशाह नूं। सारी बाणी चौथे पातशाह नूं दे दित्ती। चौथे पातशाह ने 19 राग गुरु नानक साहब वाले वरते। चौथे पातशाह ने 19 राग गुरु नानक साहब वाले वरते ते आप 11 रागां विच बाणी, भाव टोटल 30 रागां दे विच धन गुरु रामदास महाराज ने बाणी उचारण की। वैसे साध संगत इतिहास पढ़िए ना, बचपन में जतीम हो गए सी गुरु रामदास महाराज। एक दिन स्कूल नहीं गए गुरु रामदास महाराज। पर मैं बेनती करा, जे सब तो वध रागां विच बाणी उचारण की ते वो धन गुरु रामदास महाराज ने की। गुरु रामदास महाराज ने लगभग 647 शब्द गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्ज ने। ते मैं बेनती करा, कुछ विद्वानां ने यह गिनती 679 भी लिखी है। हुण साध संगत सारी बाणी चौथे पातशाह दे कोल आ गई है। चौथे पातशाह दे 3 पुत्र ने, पिरथी चंद है, मेहरवान है, ते पिरथी चंद है, महादेव है, ते धन गुरु अर्जन देव महाराज ने। हुण भागां वालिओ, जिहड़ा पिरथी चंद है माया नूं प्यार करदा है, इसे तरह जिहड़ा महादेव है बरागी सुभाअ दा मालक है। धन गुरु रामदास महाराज जिन्हां बारे बचपन विच ही गुरु अमरदास ने कह दिता सी, दोयता बाणी का बोयता। भट्ट जी कहते ने, तै जनमत गुरमत ब्रह्म पछाणिओ, कल जोड़ कर सुजस बखाणिओ। ऐ धन गुरु अर्जन देव महाराज, तुसी बचपन दे विच ही रब नूं पछाण लिया सी। बचपन में तुहाडी रब नाल सांझ बन गई सी। हर पक्ष तो संपूर्ण जान के गुरु रामदास महाराज ने गुरता गद्दी दित्ती धन गुरु अर्जन देव महाराज नूं। गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज ने भी 30 रागां विच बाणी उचारण की ते साध संगत लगभग 2312 शब्द गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज जी दे गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह महाराज दे विच दर्ज ने। हुण सारी बाणी किहदे कोल है? गुरु अर्जन देव महाराज जी दे कोल है। 15 भगतां दी बाणी, गुरु नानक साहब दी, दूजे पातशाह दी, तीजे पातशाह दी, चौथे पातशाह दी समेत पंजवें पातशाह दी अपनी बाणी। सारी बाणी किहदे कोल आ गई? गुरु अर्जन देव महाराज जी कोल। हुण साध संगत 11 भट्टां दे 123 सवैये गुरु ग्रंथ साहब विच दर्ज ने, जिन्हां नूं असीं भट्टां दे सवैये कहने आ।
पहले गुरु साहब की उस्तत में 10 सवैये ने, दूजे गुरु साहब की उस्तत में 10 सवैये ने, तीजे गुरु साहब की उस्तत में 22 सवैये ने, चौथे गुरु साहब की उस्तत में 60 सवैये ने, तो पंजवें गुरु साहब की उस्तत में 21 सवैये ने। टोटल 123 सवैये भट्ट साहबान के गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज ने। ये 123 सवैये भी भट्टां की बाणी भी गुरु अर्जन साहब के कोल आ गई। साध संगत 3 गुरसिखां की बाणी दर्ज है, बाबा सत्ता जी, बाबा बलवंड जी ते बाबा सुंदर जी। ये 3 गुरसिखां की बाणी। हुण की लोड़ पई गुरु अर्जन साहब नूं गुरु ग्रंथ साहब की संपादना करन दी, संपादना करन दी की लोड़ पई सारी बाणी नूं एक ग्रंथ का रूप देण दी। साध संगत मैं बेनती करां, पिरथी चंद का पुत्र है मेहरवान, गुरु साहब का भरा। आपां जाणदे आ गुरु घर नाल ईरखा करदा है। गुरु रामदास ने बकायदा पिरथी चंद बारे बाणी च लिखिया, जिस धन का तुम गर्भ करत हो सो धन किसे न आप, खिन मैं छोड़ जाए बिखियारा सतौ लागे पछताप, जिनके जने बडीरे तुम हो तिन स्यों झगरत पाप। पिरथी चंद माया करके पैसियां करके बीबी भानी ते गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज दे नाल लड़दा सी, माँ प्यो नाल लड़दा सी। कदी माँ प्यो नाल नहीं लड़ना, भागां वालिओ हमेशा माँ प्यो का सत्कार करना है। तो साध संगत मैं बेनती करा, पिरथी चंद का पुत्र मेहरवान, मेहरवान ने नकली बाणी लिखी, कच्ची बाणी लिखी। इतिहास के बोल ने, मेहरवान पुत्र पिरथीए का कवीश्वरी करे, हिंदी फारसी संस्कृत उर्दू उचरे, तिणपी बाणी बहुत बनाई, भोग गुरु नानक जी का पाई। गुरु अर्जन साहब दे वड्डे भराता पिरथी चंद का पुत्र है मेहरवान। मेहरवान ने नकली बाणी लिखी, कच्ची बाणी लिखी। महाराज ने बाणी च कहा, सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी तां कच्ची सतगुर बाझो होर कच्ची बाणी। कहंदे कच्चे सुनदे कच्चे, कच्ची आख बखाणी। कच्ची बाणी पढ़न वाले भी कच्चे ने ते कच्ची बाणी सुनने वाले भी कच्चे ने। सिख ने केवल ते केवल गुरु ग्रंथ साहब की बाणी पढ़नी है ते केवल गुरु ग्रंथ साहब की बाणी सुननी है। गुरु ग्रंथ साहब तो इलावा कोई होर कच्ची बाणी ना तो पढ़नी है ते ना कोई कच्ची बाणी सुननी है। नहीं तो महाराज कहते फिर पढ़न वाला भी कच्चा ही है तो सुनने वाला भी कच्चा ही है, पढ़न वाला भी कच्चा है, सुनने वाला भी कच्चा है। हुण मेहरवान ने कच्ची बाणी लिखी, नकली बाणी लिखी तो नानक शब्द की वरतों की जी। नानक शब्द की किहड़ा शब्द वरत्या उन्हें? नानक शब्द। नानक शब्द क्यों वरत्या? संगत नूं टपला लग जावे, संगत नूं भुलेखा पै जावे, संगत भरम दे विच पै जावे, संगत नूं पता ही ना लगे किहड़ी सच्ची बाणी है, किहड़ी झूठी बाणी है, किहड़ी असली बाणी है, किहड़ी नकली बाणी है। भागां वालिओ अज भी जेड़े बाणी पढ़ते हैं उन्होंने तो पता लग जाएगा सच्ची बाणी है, पर जिन्हें कदी रमाला चुक के बाणी नहीं ना पढ़ी, अज भी वो सामने तुसी नकली बाणी दियां, कच्ची बाणी दियां पंक्तियां पढ़ दो, उन्होंने इदा लगना भी ये गुरबाणी दियां ही पंक्तियां ने, गुरबाणी दियां ही पंक्तियां ने। एक दो पंक्तियां सांझियां करांगा। एक पंक्ति आउंदी है, एको सिमरो नानका जो जल थल रहिया समाए। जे मैं ना दसदा तो आ पंक्तियां पढ़ दिंदा ना तो मैनू किसी ने सवाल नहीं सी पूछना भी भाई साहब जी आ पंक्तियां तो गुरु ग्रंथ साहब च हैगियां ही नहीं, ये पंक्तियां तो गुरु ग्रंथ साहब च हैगियां ही नहीं, तुसीं किद्दां पढ़ दित्तियां। माफ़ करना भागां वाले, सच है, ये गुरु ग्रंथ साहब की बाणी नहीं है, मेहरबान की लिखी हुई बाणी है, कच्ची बाणी है। एको सिमरो नानका, नानक शब्द आ गया ना, बदो बदी भुलेखा पै जाना। एको सिमरो नानका जो जल थल रहिया समाए, दूजा काहे सिमरिया जम्मे ते मर जाए। सारा गुरु ग्रंथ साहब पढ़ लिओ, किते पंक्तियां तुहानूं नहीं मिलणगियां। पंक्ति आउंदी है, नानक नीवा जो चलै। आम मैं गड्डियां पिछे पंक्तियां लिखियां वेखियां ने, ट्रालियां पिछे पंक्तियां लिखियां वेखियां ने, उन्हां विचारियां नूं सोझी नहीं, उन्होंने तो इदा लगता भी गुरु ग्रंथ साहब की पंक्ति है तो गड्डी दे मगर लिखा लई। पर माफ़ करना, ये भी पंक्ति गुरबाणी की नहीं। नानक नीवा जो चलै लग्गै न तत्ती वाओ, ये भी उन्हां दी लिखी हुई बाणी है, ये भी कच्ची बाणी है। एक शब्द पढ़िया जाता नाम खुमारी नानका, इत्थे भी नानक शब्द आ गया, इत्थे भी भुलेखा पै जाना। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, ये भी उन्हां दियां पंक्तियां लिखियां हुई ने, ये भी कच्ची बाणी है, नकली बाणी है। विआहां दे कार्डां ते एक पंक्ति लिखी हुंदी, सतगुर दाते काज रचाया अपनी मेहर कराई, दासां कार जाप खलोआ ये उसकी वडियाई। हुण कई ते जेड़े अणजाण ने ते जदों ये पंक्तियां पढ़नियां ते कार्ड नूं ही मत्था टेकण लग पैणगे भी ये गुरबाणी की पंक्ति है, पर यह गुरबाणी की पंक्ति नहीं, ये भी कच्ची बाणी है, ये भी कच्ची बाणी है। भागां वाले, पिरथी चंद मेहरबान इन्नी ईरखा करदा है गुरु साहबान दे नाल, गुरु घर दे नाल। गुरु साहबान ने सुखमणी साहब की बाणी लिखी ते माफ़ करना जी,
ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ है वो सुखमने की बाणी उचारण करता है, सुखमने की बराबरता करते, गुरु घर की बराबरता। हुण एक सिख गुरु साहब के कोल आया, आन के गुरु साहब नूं की कहंदा, एक सिख बोलियो जोर कर, हाथ जोड़ के सिख गुरु अर्जन देव महाराज नूं कहंदा की कहंदा है, एक सिख बोलियो जोर कर, सतगुर सी सुन लीजै, पिरथिया आदिक अपर बहु से कर्म लिखीजै, आप बनावत शब्द बहु निज मत अनुसारी, श्री नानक को नाम सुख धर देत मझारी। महाराज मेहरबान ने नकली बाणी लिखी, कच्ची बाणी लिखी, नानक शब्द की वरतों की हुई है संगत नूं भुलेखा पाउण वास्ते। ते गुरु अर्जन साहब महाराज फिर उस दिन फैसला करते हैं। की फैसला करते हैं? एक दिवस प्रभ भ्राते काल, अमृत वेले एक दिवस प्रभ भ्राते काल, दया भरे प्रभ दीन दयाल, जेह मन उपजी प्रगट्यो जग पंथ, तेह कारण कीजै अब ग्रंथ, भाई गुरदास को आज्ञा करी, करो इकत्र बाणी शुभ धरी, तेह भगतन की बाणी शुभ मेलो, साची राखो झूठी पेलो। भाई गुरदास जी गुर की बाणी जुदा करिए, मीणे पाउण लगे ने रला, सो न्यारी कर धरिए। भाई गुरदास जी इन्हां मीणियां ने नकली बाणी, कच्ची बाणी लिखी है, ये रला पाउणा चाहुंदे ने। आओ भाई गुरदास जी हुण एक शुभ काम, एक शुभ कारज करिए, आपां सारी बाणी नूं एक ग्रंथ दा रूप दे दईए, एक ग्रंथ दा रूप, एक ग्रंथ दा रूप दे दईए। ते साध संगत हुण बाणी लिखण वास्ते अस्थान चाहिदा है, जगह चाहिदी। महाराज ने जगह चुनी रामसर सरोवर का कंढा, बड़े रुख सी जी उत्थे, बड़ी हरियाली सी, और सब तो वड्डी गल एकांत सी, शांति सी। गुरु साहब ये कारज उत्थे करना चाहुंदे सन जिथे शांति होवे, जिथे एकांत होवे, रुख होण, जदों शाही फैले ना, सारिया गल्लां नूं गुरु साहब ध्यान विच रख के रामसर सरोवर का कंढा चुनते हैं। अज भी रामसर जाओ तो बड़ी उत्थे शांति है, बड़ी एकाग्रता बनती है उत्थे। हुण बाणी लिखण वास्ते लिखारी चाहिए, लिखारी चुनिया भाई साहब भाई गुरदास जी नूं भी भाई गुरदास जी तुसीं बाणी लिखनी है, असीं तुहानूं बाणी लिखवाउणी है, तुसीं बाणी लिखनी है, असीं बाणी लिखवाउणी है। भागां वालिओ बाणी लिखण वास्ते स्याही चाहिदी है, कलमां चाहिदियां है। माफ़ करना जी, अज शाही की लोड़ होवे दुकान ते जावांगे, शाही लैके घर आ जाने आ, उदों महीनेबंदी समा लग जाता, असीं शाही बनाउण लगे ते शाही बनाउण दी ड्यूटी किहदी लाई, कलमा घड़न की ड्यूटी किहदी लाई, भाई बन्नों दी। और एक कलम दे नाल एक अंग लिखना है गुरु साहब ने, भी शब्द की तरतीब दे विच फर्क ना पवे, शब्द वड्डा छोटा ना होवे, एक कलम दे नाल एक अंग लिखिया जावेगा। किन्ने अंग लिखे, किन्नियां कलमां घड़ियां, भाई बन्नों ने किड्डी वड्डी सेवा। ते शाही कौन बनाउंदा है? भाई बन्नों बनाउंदा है। शाही किद्दां बनदी है? तांबे दा बाटा चाहिदा है, तांबे दे बाटे विच सोने दी पत्तरी पाई जांदी है। भागां वालिओ इसे तरह किक्कर दी गूंद लिया के पाई जाती है, ठूठा पाया जाता है, कालख पाई जाती है, वधिया निम का डंडा लैके उन्होंने घोटिया जाता है, फिर किते जाके शाही तैयार होंदी, फिर किते जाके शाही तैयार होंदी। हुण गुरबाणी लिखण वास्ते कागज चाहिए, ते भागां वालिओ उस समय इक्को ही जिहड़ा देश सी पाकिस्तान नहीं सी बनिया, ते दो ऐसे शहर सी जिथे सब तो वधिया कागज बनता सी, एक कश्मीर ते दूजा सियालकोट। जे दुनिया की गल करिए ना, दुनिया की गल, दुनिया दे विच सब तो पहला कागज चाइना ने बनाया सी 704 दे विच। दुनिया दे विच जिहड़ा सब तो पहला कागज बनया ना, वो चाइना ने बनाया 704 सन दे विच। हुण गुरु साहब ने कश्मीर तो कागज मंगवाया जी बाणी लिखवाउण वास्ते। हुण सारी तैयारी है, सारा कुछ आ गया, सारी तैयारी है, ऐ तैयार बर तैयार ने गुरु साहब बाणी लिखवाउणी है। चार भगत आ गए महाराज दे कोल, काना पीलू छज्जू ते शाह हुसैन आके महाराज नूं कहिंदे, महाराज तुसी ग्रंथ लिखण लगे हो, तुसी बाणी लिखण लगे हो, महाराज असी भी भगत हाँ, महाराज साडी भी बाणी दर्ज करो। महाराज कहिंदे जे तुहाडी बाणी गुरु नानक दी विचारधारा दे नाल मेल खांदी होई, तुहाडी विचारधारा ते गुरु नानक दी विचारधारा सेम होई, इक्को जी होई, मिलदी होई, ते फिर तुहाडी बाणी जरूर दर्ज करांगे, फिर तुहाडी बाणी जरूर दर्ज करांगे। महाराज कहते तुसी अपनी रचना पढ़ के सुनाओ, तुसी अपनी रचना पढ़ के सुनाओ। ते साध संगत सब तो पहला कान्हा शब्द पढ़दा है, सब तो पहला कान्हा शब्द पढ़दा है। वो कहंदा
ओही रे मैं ओही रे, जाको नारद सारद सेवै, सब सेवै देवी देवा रे। ब्रह्मा विष्णु महेश आराधे, मुन करदे जाकी सेवा रे। ओही रे मैं ओही रे। हंकार बोलता पिया। कान्हा कहता मैं वो जिन्हों पूरी दुनिया पूजती है, पूरा संसार पूजता है। गुरु नानक साहब कहते कान्हा जी, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी दे विच किसी बंदे की वडियाई नहीं की गई। गुरु ग्रंथ साहब दे बाणी दे विच केवल ते केवल एक निरंकार की वडियाई है, एक निरंकार की वडियाई, एक निरंकार की वडियाई। पढ़ते हैं ना बाणी, बाणी दे बचन ने ना, लूण हरामी नानक लाला। गुरु साहब अपने आप नूं कह रहे हैं, अपने आप नूं, लूण हरामी नानक लाला, बख्शे तुद वडियाई, आद जुगाद दया पत दाता, तुद बिन मुक्त न पाई। गुरु साहब ते कह रहे ने भी महाराज असी ते काहे जोगे नहीं, असी कुछ नहीं करन जोगे। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाओ ना जाने मेरा। जपजी साहब दे विच असंख वालियां 3 पौड़ियां आउंदियां ने। पहली पौड़ी है असंख जप असंख भाओ, तीजी पौड़ी है असंख नाम असंख थाम, दूजी पौड़ी है असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर। पहली पौड़ी विच भी गुरु नानक दा नाम नहीं हैगा, तीजी पौड़ी विच भी गुरु नानक दा नाम नहीं हैगा। जिहड़ी दूसरी पौड़ी है ना, उस बाबे नानक दा नाम हैगा। उस महाराज ने पापियां दी, हत्यारियां दी, चोरां दी गल कीती ते गुरु साहब अपने आप नूं कहिंदे ने, अपने आप नूं नानक नीच, नानक नीच कहे विचार, वारिया ना जावा एक बार, जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। कान्हा जी तुहाडी बाणी दर्ज नहीं कर सकते, तुहाडी बाणी गुरु नानक दी विचारधारा नाल मेल नहीं खांदी। जदों कि गुरबाणी ते यह गल कहिंदी है एको जप एको सलाहे, गुरबाणी ते कहिंदी है एको है भाई एको है, साहिब मेरा एको है। इहदे विच ते निरंकार दी गल, परमात्मा दी गल, बंदे दी गल ते है ही नहीं। साध संगत महाराज पीलू नूं कहिंदे ने, पीलू जी तुसीं शब्द पढ़ो। वो कहिंदा कागज संधी पूतरी, तरौ ना त्रिया निहार, देखत ही लै जाएगी ज्यों बलोचां दी तार। कहिंदा औरत भावें कागज दी बनी होवे, उहदे वल वेखना नहीं चाहिदा, वेखना नहीं चाहिदा। भागां वालिओ मैं बेनती करां, तुसीं किसे धर्म की स्टडी कर लो, ईसाई धर्म नूं पढ़ लो, इस्लाम नूं पढ़ लो, बुद्ध धर्म नूं पढ़ लो, जैन धर्म नूं पढ़ लो, हिंदू धर्म नूं पढ़ लो। हर धर्म दे विच औरत नूं दुरकारिया गया ते फिटकारिया गया। बाबे नानक ने पंडित की बांह फड़ ली, पंडित जी जनेऊ काहदे वास्ते पाउण लगे हो? पंडित कहंदा पुत्रा तैनूं धर्मी बनाउणा। ते गुरु नानक साहब कहंदे मेरी भैण मेरे तो 5 साल वड्डी है, पहलां उहनूं धर्मी बनाओ, पहलां उहनूं धर्मी बनाओ। पंडित कहंदा ना ते जनेऊ शूद्र पा सकदा, ना जनेऊ औरत पा सकदी है, क्योंकि शूद्र ते जनेऊ सेम है। शूद्र ते जनेऊ, माफ करना, शूद्र ते औरत सेम है, शूद्र ते औरत इक्को कैटागरी दे विच है। साध संगत हर धर्म दे विच औरत नूं दुरकारिया गया, फिटकारिया गया। इक्को एक सिख धर्म, सिख धर्म दे पैगंबर मोढी बानी बाबा नानक जी, जिन्हां ने डंके दी चोट नाल कहा सी भंड जम्मी है भंड निम्मी है, भंड मंगण भी आ, भंडो होवे दोस्ती भंडो चले राह, भंड मूआ भंड भाली है, भंड होवे बंधान, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मै राजान। इन्ना सोहना सिद्धांत, इन्ना प्यारा सिद्धांत, इन्नी सोहनी विचारधारा, ते केवल 4 छिल्लड़ां दी खातर, केवल 4 छिल्लड़ां दी खातर असी अपना धर्म तब्दील करी जा रहे हैं। असी सिੱਖੀ ਨੂੰ ਛੱਡ के एडा प्यारा, एडा सोहना, एडा वधिया धर्म, जिहदे सिद्धांत, जिहदी विचारधारा इन्नी प्यारी है, उस धर्म नूं असी छड्ड के केवल लालच विच आके पैसिਆਂ दी खातर असी दूसरे धर्म विच जा रहे हैं। नहीं भागां वालिओ, असी गुरबाणी नहीं पढ़ी, गुरबाणी नूं समझिया नहीं, गुरबाणी नूं विचारिया नहीं, असी केवल गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्थे टेके ने। जे गुरबाणी नूं पढ़िया हुंदा, समझिया हुंदा, विचारिया हुंदा, ते कदी असी गुरबाणी नूं, गुरु ग्रंथ साहब नूं छड्ड के कदी असी किसी होर थां ते जाके सिर ना झुकाउंदे, कदी ना झुकाउंदे।
वाकई महाराज ने फिर ठीक ही कहा ना, मेरा हर प्रभ सुंदर जी मैं सार ना जानी। मेरा गुरु बड़ा ही सोहना है, बड़ा सुंदर है, पर असी गुरु की सार नहीं जानी, असी गुरु की सार नहीं जानी। हमारी प्यारी अमृत धारी गुरनिमख ना मानते टारी रे, दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे। महाराज ने तो क्या सी, प्रभ बाणी शब्द सुभाखिया, गावो सुनो पढ़ो नित भाई, गुर पूरे तू राखिया। महाराज ने तो क्या सी, सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी पढ़ी है। सिखा गुरबाणी नूं पढ़ के गुरबाणी बन जा, गुरु वर्गा ही बन जा। तो जे गुरबाणी पढ़ी हुंदी ते भागां वालिओ गुरु वाले गुण साडे विच आ जाने सी, ते असीं कदी थां थां ते नहीं सी भटकना। खैर अपने घर विच वापस आईए, अपने घर विच वापस आईए। ते गुरु नानक साहब महाराज कहंदे, सो क्यों मंदा आखीए जित जम्मे राजान। गुरु साहब कहंदे तेरी भी बाणी उचार विच जिहड़ी दर्ज नहीं करनी। हुण तीजे ने शब्द पढ़िया, तीजा कहंदा है चुप वेड़िया, चुप वेड़िया बोलण दी नहीं जा वेड़िया। वो कहंदा चुप ही रहना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। गुरबाणी का सिद्धांत है, जब लग दुनिया रही है नानक, किछ सुनिया किछ कही है। महाराज ते कहंदे बोल सो धड़मीड़िया, मोहन कत धारी राम। मारे कहंदे तू ते धर्मी है, किते किसी नाल धक्का हो रहा, जुल्म हो रहा, उस जुल्म के विरुद्ध तू ते आवाज़ चुक चुकी सी ना। गुरु नानक साहब ने आवाज़ बाबर के विरुद्ध, बाबर के विरुद्ध आवाज़ चुकी सी, बाबर नूं याबर आखिया सी। मारे कहंदे तेरी भी बाणी गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्ज नहीं करनी। चौथा शाह हुसैन वो शब्द पढ़दा है, वो कहंदा असां नालों से भले जो जमदे मर गए। कहंदा साडे नालों ते वो चंगे जिहड़े जमदे मर गए। क्यों जमदे मर गए चंगे? इस करके चंगे भी विआह नहीं होया, जिम्मेवारियां नहीं पईयां, है ना। जिम्मेवारियां निभाउणियां बहुत औखियां ने, जिम्मेवारियां निभाउणियां बहुत औखियां ने। मैं कहना बंदा कई बारी परेशान हो जाता है। साध संगत बंदा बाहर गया, 40-50 हज़ार रुपया कमा के लिया, बंदा सोचता भी शुक्र आ 2 महीने जिहड़ा वो सुख की रोटी खावांगे, चंगा समा लंघेगा। तो घर आउंदियां नूं एक लिस्ट बनी हुंदी है भी आ समान लियाउण वाला, आ समान लियाउण वाला, आ रहिंदा, आ रहिंदा, आ रहिंदा, आ रहिंदा। 50 हज़ार रुपया ऐं ही उड़ जाता, बंदा दुखी हो जाता। तो इन्हां जिम्मेवारियां करके ते शाह हुसैन कहंदा है भी असां नालों से भले जमदे ही मर गए। गुरु साहब कहंदे भी नहीं, असी तुहाडे सिद्धांत नाल सहमत नहीं। बाबे ने तो पहली गल ही कही सी, किरत करो, किरत करो। गुरु नानक साहब कहंदे भी किरत करो, किरत किरत विरत कर धर्म दी, हथों दे के भला मनावे। महाराज दी बाणी ते कहंदी है, नानक सतगुर भेटे है पूरी होवे जुगत, हसंदिया खलंदिया पैनंदिया खवंदिया विचे होवे मुकत। गुरु साहब ते कहंदे उद्यम करेंदिया जियो तू, कमावदिया सुख पुंच, ध्यानदिया तू प्रभु मिल नानक उतरी चिंत। महाराज कहंदे गृहस्थ धर्म धारण करना है, सब तो प्यारा सब तो वधिया धर्म गृहस्थ धर्म है। गृहस्थ धर्म धारण करना है, परिवार विच रहना है, रब की भगती करनी है, परमात्मा की भगती करनी है, खुशी खुशी चढ़दी कला दे नाल परिवारक जिम्मेवारियां निभाउणियां ने, रब की भगती करके परमात्मा की भगती करके रब नूं प्राप्त करना है, परमात्मा नूं प्राप्त करना है। वेखो जी मैं बेनती करा, भुखा वो मरदा जिहड़ा मेहनत नहीं करता, भुखा वो मरदा है जिहड़ा मेहनत नहीं करता। भागां वालिओ जिहड़ा मेहनत करता है ना, जिहड़ा मेहनत करता है वो बंदा कदी भुखा नहीं मरदा, वो बंदा कदी भुखा नहीं मरदा। सियाणिया पता की क्या, सियाणिया क्या उद्यम अगे लक्ष्मी, लक्ष्मी पैसा धन दौलत, उद्यम अगे लक्ष्मी, उद्यम करो तो धन आवेगा, पैसा आवेगा, रुपया आवेगा। उद्यम अगे लक्ष्मी ते पखे अगे पाउण। जदों मैं आया सी गर्मी बड़ी तो मैं आउंदे ने पखा छड्ड लिया भी हवा लगूगी। उद्यम अगे लक्ष्मी पखे अगे पाउण, दलिदरां दे घर गऊ लवेरी उठे चोवे कौन। हुण गां दुध ते 10-12 किलो दिंदी है, ते जदों टब्बर ही सारा आलसियां दा दलिदरां दा, ते किहड़ा गां नूं चोवेगा, किहड़ा दुध बाल्टी च पावेगा, किहड़ा पीवेगा। उद्यम ते करना ही पवेगा ना। ते गुरु साहब ने तो सारी बाणी दे विच आखिया भी भाई उद्यम करो, उद्यम करो। माफ़ करना जी, किरत कोई भी माड़ी नहीं, साफ सुथरी होनी चाहिए। छड्ड दिए शर्मा करनियां, छड्ड दिए शर्मा करनियां भी जे आ काम कीता लोग की कहणगे, जे आ काम कीता लोग की कहणगे। इसे करके तो पंजाब दा बेड़ा गर्क हो गया। माफ़ करना भागां वालिओ, आ मेरे 2-3 मित्र कनेडा अमरीका गए ने, मैं फोन करके पुछदा की कर रहे हो, कहंदे पीज़ा बना रहे हैं। तो जे उत्थे पीज़ा बनाना, इत्थे ही पीज़ा बना लो, इत्थे ही पीज़ा बना लो। 20-25 लाख रुपया ला के गए हो, 20-25 लाख रुपया तुसी 5-7 सालां नूं लाउणा आ।
तो जे इत्थे ही असी कारोबार शुरू कर लीए तो भागां वालिओ वो फिर चंगा नहीं, वो चंगा नहीं। मैं बेनती करा साध संगत, ये सिख कौम किरतियां दी कौम है, उद्यमियां दी कौम है। ना छड्डीए पंजाब नूं, अपने पंजाब विच रहीए, अपने पंजाब विच रहीए। घर विच गंद पै जावे ना तो गवांढी नहीं साफ करते आण के, वो गंद अपने आप नूं साफ करना पैंदा है, क्योंकि साडा घर है, पंजाब साडा घर है। जे कुछ पंजाब विच गिरावटां आ गईयां तो उन्हां गिरावटां नूं असीं दूर करना है, क्योंकि असीं मालक आ पंजाब दे। पंजाब वसदा गुरां दे नां ते। डॉक्टर मुहम्मद इकबाल ने कहा सी, फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को मर्दे कामल ने जगाया ख्वाब से, जिस जहां में गुरु नानक ने वहादत का गीत गाया, वही हमारा देश है, वही हमारा वतन है। सब तो प्यारा जेकर कोई खिता है तो वह खिता है पंजाब की धरती, पंजाब की धरती, वो धरती जिथे धन गुरु रामदास महाराज का घर है। गुरु रामदास महाराज का घर वेखो भागां वालिओ, भरोसा है जां तू ता मैं मान किया है, तुद बिन केहा मेरा माणो। मैं बेनती कर लगा जी, बेनती ये गल नूं आपां चंगी तरह अपने मन विच वसाउणा है। इस धरती दे उत्ते एक घर है, वो घर है गुरु रामदास महाराज का घर। कोई दुख होवे, कोई तकलीफ होवे, धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज दे घर शरधा भावना दे नाल जाके अरदास बेनती करियो। धन गुरु रामदास महाराज ऐसे सतगुरु ने, सतगुरु पातशाह जी तुहाडे सारे दुख दूर कर देणगे, दुख दूर कर देणगे। मैं नहीं कहंदा, ये भट्ट जी कहते हैं, भट्ट जी कहते निर्मल नाम सुधा भरपूर्ण, शब्द तरंग प्रगटित दिन आगर, गहर गंभीर अथा अत बड, सो भर सदा सब बितरत नागर, ते संत मराल करें कंदूहल तिंजम त्रास, मिट्यो दुख कागर, कल युग दुरत दूर करबे को, दर्शन गुरु सगल सुख सागर। इस कल युग दे विच भट्ट जी कहते किसे नूं कोई दुख है, जाके धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज जी के दर ते जाके अपना मस्तक रगड़ो, गुरु साहब के अगे मत्था टेको, महाराज के अगे अरदास बेनती करो। धन गुरु रामदास महाराज किरपा करनगे, तुहाडी अरदास महाराज नेड़े हो के सुनगे, नेड़े हो के, नेड़े हो के सुनगे। साध संगत भरोसा रखिए धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज के उत्ते। मैं बेनती करा, पंजाब बहुत प्यारा है, साडा फर्ज बनता है असी अपने पंजाब नूं प्यारा बनाउणा। महाराज कहते तुहाडी भी बाणी नहीं दर्ज होनी, क्योंकि तुहाडी बाणी गुरु सिद्धांत नाल मेल नहीं खांदी। हुण साध संगत 1601 दे विच गुरु ग्रंथ साहब नूं लिखण दा कारज शुरू होया, 1604 दे विच कारज पूरा हो गया। 4 साल लग गए जी, 4 साल, 4 साल। और ये जिहड़ा स्वरूप गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने भाई साहब भाई गुरदास जी कोलों लिखवाया, ये लगभग 974 अंग, ये 34 महापुरखों की बाणी है, 30 राग ने, 30 राग ने। हुण साध संगत इतिहास कहता भी लगभग 15 अगस्त नूं महाराज का स्वरूप लिखिया गया, कारज पूरा हो गया। 15 दिन लग गए गुरु साहब नूं तत्करा लिखण लग्या, रागां दा तत्करा। 31 राग ने गुरु ग्रंथ साहब दे विच, 31 राग ने, रागां दा तत्करा ते शब्दां दा तत्करा। हुण गुरु साहब ने प्रकाश करना है, मन विच विचार है कि सेवा कौन करेगा गुरु ग्रंथ साहब दी। कल कल्ला गुरु ग्रंथ साहब दा प्रकाश दिहाड़ा नहीं सी, कल ग्रंथी सिंघां दा स्थापना दिवस भी सी। जिहड़ी ग्रंथी दी परंपरा शुरू हुई ना, वो उसे दिन तो शुरू हुई जिस दिन गुरु साहब जी का पहला प्रकाश पुरब सी। ते बाबा बुढ़ा जी का चेहरा सामने आया, बाबा बुढ़ा जी नूं सेवा दी गई, ग्रंथी नियुक्त किया गया। मैं बेनती करा साध संगत, अज जिहड़े गुरु घरां विच ग्रंथी ने ना, इन्हां दी पदवी बाबा बुढ़ा जी वाली पदवी है, बाबा बुढ़ा जी वाली पदवी है। सब तो उत्ते गुरु ग्रंथ साहब की पदवी है, ते गुरु ग्रंथ साहब तो थल्ले जेकर कोई पदवी है तो गुरु दे वजीर की पदवी है, गुरु दे वजीर की पदवी है। भागां वालिओ सत्कार करिए गुरु घर दे ग्रंथी सिंघां दा, सत्कार करिए रागी सिंघां दा, प्रचारक सिंघां दा, गुरु के वजीरां दा। रागी प्रचारक ग्रंथी सिंघां दा फर्ज बनता है वो भी अपनी ड्यूटी ईमानदारी नाल निभाउण, ते साध संगत प्रबंधकां दा फर्ज बनता है भी वो भी रागी ग्रंथी प्रचारक सिंघां दा वध तो वध सत्कार करन। जे असी कौम दे रागी ढाडी प्रचारक ग्रंथी सांभ लए तो मैं बेनती करा भागां वालिओ, कौम अपने आप चढ़दी कला विच हो जाएगी।
अपने आप चढ़दी कला विच हो जाएगी। जदों किसी रागी नूं, प्रचारक नूं, कथावाचक नूं ये चिंता ना हुई, अपने परिवार की चिंता ना हुई, उन्हें अपना आप कौम नूं समर्पित कर देना है। और मैं बेनती करा, मैं बड़े बड़े ऐसे गुरु घर के वजीर ने, मसां गुजारा हुंदा है पर कौम नूं समर्पित ने, पंथ नूं समर्पित ने, गुरु साहब नूं समर्पित ने। इन्ना भरोसा है गुरु साहब के उत्ते, इन्ना भरोसा है, कहंदे बाबा जी कदी गुरु साहब ने घाट आउण ही नहीं दित्ती, कदी आउण ही नहीं दित्ती। तो माफ़ करना जी, आ पंजाब के चंगे भले सैलीब्रिटी सारा कुछ हैगा, राजनीतिक स्टंट जाके बाबियां दियां जुत्तियां चटदे पे ने भी असीं मर गए, साडे को रिहा कख नहीं, आ हो गया जो हो गया। गल्लां गुरु ग्रंथ साहब दियां करनियां, गल्लां गुरबाणी दियां करनियां ते मत्थे पखंडियां नूं टेकने, मत्थे पखंडियां नूं टेकने। और वारे वारे जाइए गुरु घर के ग्रंथी सिंघां तो, रागी सिंघां तो, प्रचारक सिंघां तो, जिहड़े केवल ते केवल एक गुरु ग्रंथ साहब ते भरोसा रखते हैं ते अपना जीवन निर्वाह करते हैं। वध तो वध गुरु घर के वजीरां दा सत्कार करिए। साध संगत, बाबा बुढ़ा जी नूं ग्रंथी नियुक्त किया गया, अमृत वेला होया, अरदास बेनती की, बाबा बुढ़ा जी ने बड़े प्यार दे नाल सरूप सीस ते सुभाएमान किया। गुरु साहब चौर कर रहे ने, सचखंड श्री दरबार साहब दे श्री हरमंदर साहब दे अंदर गए, पीढ़े दे उत्ते बड़े प्यार दे नाल सरूप बाबा बुढ़ा जी ने सुभाएमान किया। बाबा बुढ़ा जी गुरु अर्जन साहब वाल वेखदे ने, मारे कहंदे बाबा बुढ़ा खोलो ग्रंथ, लेहो आवाजा, सुनै सब पंथ, अदब सहित ग्रंथ को खोला, देत आवाजा मुक्ते बोला। भी बाबा बुढ़ा जी गुरु ग्रंथ साहब नूं प्रकाश करो, इहदे विचों गुरबाणी शब्द पढ़ के सुनाओ, हुक्मनामा पढ़ के सुनाओ। ते बाबा बुढ़ा जी प्रकाश करते ने, हुक्मनामा पढ़ते हैं, शब्द पढ़ते हैं, शब्द आउंदा है, संतां के कार जाप खलोया, हर काम करावण आया राम, धरत सुहावी ताल सुहावा विच अमृत जल छाया राम। सारा दिन रब्बी बाणी का कीर्तन होया, रस भिन्नी बाणी का कीर्तन होया, तुरकी बाणी का कीर्तन होया, शामां पईयां ते साध संगत धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह महाराज जी दे सुखासन होए कोठा साहब दे विच, सोहना पलंगा महाराज ने डाया होया सी, उहदे उत्ते सुखासन होए गुरु साहब दे। ते बाबा बुढ़ा जी ते भाई साहब भाई गुरदास जी गुरु साहब नूं पुछदे भी गुरु साहब जी जे इत्थे धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह महाराज जी दा आपां सुखासन करया करना आ ते महाराज फिर तुसीं कित्थे विश्राम करोगे, तुसीं ते इत्थे विश्राम करदे सी। ते इतिहास दे बोल ने, भूम सैन जब गुरु बराजे, पोथी साहिब पलंग पे साजे। गुरु अर्जन साहब कहंदे अज तो बाद असी थल्ले भुंजे सोवांगे ते गुरु ग्रंथ साहब जी दे सुखासन पलंग दे उत्ते होणगे, पलंग दे उत्ते होणगे। यह है गुरबाणी दा सत्कार, गुरबाणी दा अदब, गुरबाणी दा अदब। अज शर्म आनी चाहिए उन्हां पखंडियां नूं जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब दे शरीक बन के बराबर गद्दी ला के गुरु ग्रंथ साहब दे बराबर बहिंदे ने, बराबर बहिंदे ने। साध संगत महाराज दी बाणी कहंदी है, जो निंदा करे सतगुर पूरे की, सो औखा जग में होया। जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब दा शरीक बनदा है ना, सच जाने वो कदी सुखी नहीं रह सकदा, औखा होवेगा, औखा हो के मरेगा, उहदे प्राण निकलणगे। जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब की बराबरी करदा, सर्व उच्च ने धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह महाराज। मैं बेनती करा, गुरु नानक साहब दीन दुनिया के पातशाह सिद्ध बाबे नानक नूं कहंदे ने, कवन मूल कवन मत वेला, तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला। ते गुरु नानक साहब जी तुहाडा गुरु कौन है? गुरु नानक साहब ने यह नहीं कहा भी मैं गुरु हाँ। जिन्ने पैगंबर दुनिया ते आए सारिया ने अपने आप नूं गुरु सदाया, अपने आप नूं रब अखवाया। मेरा बाबा कहंदा है पवन आरंभ, पवन आरंभ जदों बच्चे का जन्म हुंदा ना, बच्चे का जन्म हुंदा ते उहदे मूँह दे विच हत्थ फेरदे आ, उंगलां फेरदे आ भी इहनूं साह आउंदा आ, इहनूं साह आउंदा आ। जे ते साह आउंदा आ, डॉक्टर हौली हौली धफ्फे जे भी मारदे आ भी जे ते साह आउंदा ते फिर ठीक ठाक है, जे साह नहीं आउंदा ते फिर ये मरिया है। आरंभता पवन तो होंदी है, हवा तो आरंभता होंदी है। पवन आरंभ सतगुर मत वेला। गुरु नानक साहब कहते शब्द गुरु, मेरा गुरु कौन है? शब्द गुरबाणी, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। गुरु रामदास महाराज सिख पुछते मारे गुरु कौन है? तो गुरु रामदास महाराज कहते बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन मानै,
प्रतख गुरु निस्तारे। महाराज ने कहा शब्द गुर पीरा, साडा किसे पीर नाल कोई संबंध नहीं। पीर शब्द बड़ा पवित्र है, पीर शब्द बड़ा पवित्र है। पर माफ करना जी, किते ना किते जे इस शब्द प्रति सानू थोड़ी बहुत घिरना होंदी, वो इस करके होंदी है भी जने खने दे नाल ही पीर लाता। जने खने दे नाल ही पीर बाबा हींगण शाह, पीर बाबा मलंग शाह। मैं थोड़े दिन पहला विआह ते गया, मैं बकायदा गड्डी की फोटो खिंची, हो सकता मेरे मोबाइल ते होवे, अगे लिखा पीर बाबा गारे शाह, पीर बाबा गारे शाह। आ तुसी गहरी जांदे हो ना, गहरी गहरी फाटक के उत्ते जगह बनी हुई है, तो कभी पढ़िया उस जगह का नाम पीर बाबा फाटक शाह। जिद्दां दी जगह मिली उदां दा नाम रख दिता। साडा किसे पीरपुर नाल कोई संबंध नहीं। साडा पीर कौन है? साडा पीर शब्द गुर पीरा, साडा पीर गुरु ग्रंथ साहब है। शब्द गुर पीरा जिन्हें ज्ञान देना है, जिन्हें सोझी देनी है, जिन्हें समझ देनी है, जिन्हें कहना है ना भाई नशा नहीं करना, नशे दे लागे नहीं जाना, नशा घर बर्बाद कर दिंदा है। और हज़ारां घर ने जिहड़े बर्बाद हो गए। अब परसों की अखबार पढ़ो, 4 मौतां नशे नाल होईयां, 4 मौतां, 4 मौतां। तो जे आ पीर कोल आउंदे ना, आ पीर कोल आउंदे ते माफ़ करना फिर कदी असी नशा ना करते होंदे, क्योंकि ये पीर ने, इस गुरु ने बड़ा वरजिया है नशे नूं सिख तो। महाराज ते कहंदे मानस भरिया आणिया मानस भरिया आए, जित पीतै मत दूर होए, बरल पवे विच आए, अपना पराया ना पछाणी, खसमो धक्के खाए, जित पीतै खसम विसरै, दरगाह मिलै सजाए। कुट्ठा हुक्का तरस चरस तमाकू, गांजा टोपी ताड़ी खाकू, इनकी और ना कबू देखे, रैतवान जो सिंह बसिख है। भावें किसी ने समैक का नशा किया, किसी ने शराब का नशा किया, जदों नशे के लोर विच हुंदा मत भरिसटी जाती है। कमाल की गल है, नशा करन वाले दे सामने ओदी धी खलोती है, माँ खलोती है, भैन खलोती, उच्ची उच्ची गालां कड्ढी जांदा, ओनू नहीं सोझी, ओनू नहीं पता। गुरु साहब कहते नशा बड़ी माड़ी चीज़ है, और केवल इहो ही पीर कहंदा, और कोई पीर नहीं जे कहंदा। इहो ही पीर कहंदा नशा माड़ा है। बहुतियां पीरां दीयां समाधां दे उत्ते ते नशे चढ़दे ने, शरेआम नशे उत्थे चलदे ने। इस करके साध संगत आ जिहड़ा पीर है ना, आ पीर कहंदा है भी मनुखा जन्म एक बार मिलिया है, रब दी भगती करो, चंगे काम करो, अमृत वेले उठो, हक सच दी कमाई करो, नहीं रहना दुनिया ते, मर जाना एक दिन, चले जाना इस संसार तो, और कोई पता नहीं। मेरी उम्र 34 साल है, हो सकता है हरप्रीत सिंह नूं लगदा होवे कि हरप्रीत सिंह ने 80 साल जिउणा है। गुरु साहब कहते किसे भुलेखे च नहीं, नह बारिक नह जोबन है, नह बिरदी कशबंद, मोर लगी है भी जिहड़ा 80-90 साल का हो गया उन्हें तो मरना है। महाराज कहते मौत 20 सालों च भी आ सकती है, तो मौत 1 साल विच भी आ सकती। 1 साल का बच्चा भी दुनिया चो जा सकता, तो भर जवानी वाला भी जा सकता, बुढ़िया ने तो जाना ही जाना, बुढ़ेपे च तो जाना ही जाना। तो कादे वास्ते फिर गलत पैसा कमाइए, क्यों गलत पैसा घर विच लैके आईए, क्यों असी जिहड़ा है वो गलत पैसा लिया के असी क्यों पापां दे भागी बणीए। हक सच की कमाई करो भागां वालिओ। मैं बेनती करा, हक सच की कमाई भावें थोड़ी है पर टब्बर विच सकून होवेगा। जे सारा कुछ हुंदियां सुंदियां सकून नहीं ना हैगा, सारा कुछ जहर है, तो जे कुछ भी नहीं है जिंदगी च सकून है, तो मैं बेनती करा जिंदगी बहुत वधिया है, जिंदगी बहुत वधिया। सकून चाहिए, सकून सकून चाहिए, तो सकून कित्थों मिलना है? वो गुरबाणी कोलों मिलना है। आनंद भया मेरी माए, महाराज ने कहा जलन बुझी शीतल होए मनुआ, शांत सहज रहस मन उपजियो, सगले दुख पलायन। इत्थे शांति मिलनी है, सहज मिलना है, आनंद मिलना है। हर किसी नूं प्यार करिए, हर किसी दा भला करिए, किसी नाल कोई माड़ा शब्द ना बोलीए, माड़ा बोल ना बोलीए। हमेशा ये सोचो, ये विचारो भी भाई ना मैं किसी नूं माड़ा बोल नहीं बोलना, मेरे करके किसी दा कोई दिल ना दुखे। कोई बंदा आस करके तुहाडे कोल आया ना, उहदी रिस्पैक्ट करो, उहदी रिस्पैक्ट करो। भागां वालिओ रब नूं पाउणा की है? चंगे गुणां नूं धारण करना ही रब नूं पाउणा। जिहड़ा बंदा बहुत ज़्यादा चंगा होवे ना, असीं अक्सर कह दिंदे आ यार फलाना बंदा ते रब है, बड़ा ही चंगा है, बड़ा ही चंगा है। जिहड़ा चंगा बन गया ना, समझ लो वो रब बन गया, वो रब वर्गा बन गया, उन्हें रब नूं पालिया। हर जन हर अंतर नहीं, नानक साची जान। राम कबीरा एक भय हैं, कोई ना सकै पछानी। महाराज कहते शब्द गुर पीरा गैर गंभीरा, बिन शब्दे जग बहु रानक। गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज जिहड़े गुरबाणी का अदब करते हैं, गुरबाणी का सत्कार करते हैं, और सतगुरु पातशाह
सतगुरु पातशाह ने सानू गुरु ग्रंथ साहब दे लड़ लाया, गुरबाणी दे लड़ लाया, शब्द गुरु दे लड़ लाया। भागां वालिओ, जिन्हें गुरु ग्रंथ साहब नू गुरु मान लिया ना, मैं बेनती करां, धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह महाराज ने सदा ही उहदी अगवाई करनी है, उन्होंने सचज्जा मार्ग जिहड़ा है वो दिखाउणा है। इस करके असी शब्द गुरु दे नाल जुड़ना है, गुरबाणी दे नाल जुड़ना है। जिउंदे जी महाराज ने साडे ते किरपा रहमत बख्शिश जिहड़ी है वो करके रखनी है। सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, थिर नारायण थिर गुर, गुरु ने सदा रहना है, परमेश्वर ने सदा रहना है। तो इस करके असी धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह महाराज दे नाल जुड़िए। जो धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह महाराज सानू कहिंदे ने उन्होंने मन्नीए, क्योंकि एक विद्वान कहता जिनका दिन मनाते हो उनकी बात भी समझो, जिनका दिन मनाते हो उनका अर्शदात भी समझो। जिहदा दिन मना रहे हैं उहदी गल भी मननी है। तो अज गुरु ग्रंथ साहब जी का आपां पहला प्रकाश पुरब मना रहे हैं। तो साध संगत, जो जो उपदेश जो जो सिक्ख्या धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह महाराज सानू देंदे ने, उन्हां सिक्ख्यावां नूं आपां अपने हिरदे विच वसाउणा है। गुरु दे उपदेश नूं आपां हिरदे विच वसा के गुरु दे उपदेश दे उत्ते चलना है, अमृत छकना है, गुरु वाले बनना है। गुरु वाले बन के अपना जीवन जिहड़ा है उहनूं सफला बनाउणा है। सतगुरु पातशाह सारिआं नूं चढ़दी कला बख्शण। कल गुरु ग्रंथ साहब जी का संपूर्णता दिवस है। संपूर्णता तक श्री दमदमा साहब ते कलगीधर ने बख्शी। 9वें पातशाह की बाणी दर्ज की, 31वां राग जय जयवंती राग दर्ज किया, तो गुरु ग्रंथ साहब जी को संपूर्णता बख्शी। 3 दिहाड़े गुरु ग्रंथ साहब के मनाए जाते हैं। प्रकाश दिहाड़ा, पहला प्रकाश दिहाड़ा अमृतसर, गुरु साहब जी का संपूर्णता दिवस दमदमा साहब जो कल मनाया जाना, तो गुरु ग्रंथ साहब जी का गुरता गद्दी दिवस जोड़ा सचखंड श्री हजूर साहब मनाया जाना, उत्थे मनाया जाता। तो मैं बेनती करा, गुरु साहब जी का प्रकाश दिहाड़ा तो मनाया जाता है, पर रहिंदी दुनिया तक गुरु ग्रंथ साहब जी का ज्योति जोत पुरब नहीं मनाया जा, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब ने कभी मरना ही नहीं, कभी मरना ही नहीं। माफ़ करना जी, कई बारी पता की हुंदा, कुछ लोग ने जेड़े जेड़े देहधारियां नूं गुरु मानते ने, कई बारी ये हुंदा भी बाबा मर जांदा ते चेले नूं चिंता पै जांदी आ भी हुण गुरु किनूं धारण करिए, गुरु किनूं धारण करिए। एक नूं 4-5 साल हो गए फ्रिज च लगे नूं, एक नूं 4-5 साल हो गए फ्रिज च लगे नूं, उहदे चेलियां नूं फिक्र पिया भी हुण की करिए, गुरु तो साडा फ्रिज च लगा। माफ़ करना भागां वालिओ, कुछ इदां दे गुरु सी जिहड़े जेलां दे विच बैठे ने, हुण उहनां दे चेलियां नूं नमोशी होई, शर्मिंदगी का मूँह वेखना पिया भी असीं ते गुरु मानते सी, गुरु साहब जेल च चल गए। साध संगत, मैं बेनती करा, आ जिहड़ा गुरु है ना, जे इनू गुरु धारण करांगे तो ये गुरु ने कदी नहीं मरना, इन्हें सदा ही साडी अगवाई करनी, तो सदा कदी सानू किसी नमोशी का किसी शर्मिंदगी का जिहड़ा वो सामना नहीं करना पैना। क्यों? क्योंकि काम ना क्रोध ना लोभ ना मोह ना रोग ना सोग ना भोग ना पै है, जो जो दिसै सो सो रोगी। रोग की है? इत्थे शरीरक रोगों की गल नहीं की, काम क्रोध लोभ मोह हंकार। गुरु साहब ने कहते जो जो दिसै सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। गुरु साहब नूं कोई रोग नहीं, गुरु साहब नूं कोई रोग नहीं। इस करके गुरु ग्रंथ साहब दे नाल जुड़ना है, बाणी दे नाल जुड़ना है। बाणी नूं पढ़िए, गुरबाणी नूं पढ़ के जीवन सोहना बनाइए। भागां वाले चढ़दी कला वाला जीवन जीवीए। कथा करदिआं गुरमत दी विचार करदिआं एक नहीं बेअंत भुल्लां गलतियां होईआं हन। वाहिगुरू सारिआं नूं चढ़दी कला बख्शण। धन्नवाद रब वर्गियां संगतां दा, धन्नवाद प्रबंधकां दा, धन्नवाद गुरु घर दे वजीर साहिबान दा, वड्डा धन्नवाद धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह महाराज जी का। मैं फिर बेनती करा, गुरु ग्रंथ साहब नाल जुड़िए, बाणी नाल जुड़िए, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी नूं पढ़िए, अपने हिरदे विच वसाइए। अज मेरी 34 साल उम्र है, तो 14-15 साल होए ने मैनूं गुरमत की सोझी आए नूं। पहलां गुरमत की सोझी नहीं सी, जिथे भी दास जांदा सी उत्थे ही मत्था टेक दिंदा सी। बड़ा तेल चढ़ा छड्डिया जी, बड़ा तेल चढ़ा छड्डिया, बड़ियां खीरां चढ़ा छड्डियां शेख फतेह, पर जिदन सोझी आई नहीं भाई, ये तो रस्ता ही कुछ होर सी, मार्ग ही कुछ होर सी। असीं ते एवें ही कंधां नूं टक्करां मारदे रहे, जिंदगी इदां ही लंघ गई। पर जदों सोझी आई फिर गुरु साहब की किरपा दे नाल, कोई मान नहीं कोई हंकार नहीं, गुरु साहब किरपा करन। राख पिता प्रभ मेरे मोहे निर्गुण, सब गुण तेरे हम अवगुण भरे, एक गुण नाई अमर छाड़, विखे विखाई फतेह परवानो जी। धन्नवाद करदा मैं लाहौरिया साहब का, जिन्हां ने अपने चैनल तो
ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਜੰਡਿਆਲੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਿਆਉਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਦੇਖੋ।